मैं आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा टास्क लेकर आई हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना तो इतने बड़े बड़े नंबर्स के क्यूब रूट निकाल लोगे आप मात्र 3 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। इस बात की गारंटी मेरी। मैं आपके लिए मैथमेटिक्स नहीं, मैथ्स मैजिक लेकर आई हूं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल स्कॉलर इंडिया में। दोस्तों, हर काम करने से पहले कुछ तैयारियां करने बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल उसी तरह से क्यूब रूट निकालना है तो भी हम कुछ तैयारियां जरूर करेंगे। तो क्या तैयारियां आपको करना है देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास कोई नंबर है, यहाँ पर 1728 और आपका इसको क्यूब रूट, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है बिल्कुल नंबर को देखते ही 3 सेकंड के अंदर। तो ये जो नंबर है, इस नंबर का क्यूब रूट जो है उसका फर्स्ट डिजिट हम पता करेंगे बिल्कुल नंबर को देखते ही 1 सेकंड के अंदर। ये नंबर है, इस क्यूब रूट का ये फर्स्ट डिजिट है 1 सेकेंड के अंदर। तो यही तो आपको तैयारी करनी है। यहां पर देखते हैं कैसे करना है, मैं आपको बताती हूं। अगर आपके पास कोई बड़ा डिजिट है और आपको उसका क्यूब रूट निकालना है, आपके पास कोई बड़ा डिजिट है और अगर उसका फर्स्ट डिजिट 1 है, बड़ा डिजिट है और अगर उसका फर्स्ट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब रूट का भी फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 1 ही होगा। यहां पर बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके पास कोई नंबर है और उसका फर्स्ट डिजिट 4 है तो उसके क्यूब रूट का भी फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 4 ही होगा। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहां पर 64 है, इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? यहाँ पर 4 होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 4 है और क्यूब रूट का भी फर्स्ट डिजिट 4 है। उसी तरह से अगर क्यूब नंबर का फर्स्ट डिजिट 5 हो तो उसके क्यूब रूट का भी फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। बिल्कुल उसी तरह 6 हो तो उसके क्यूब रूट का 6 फर्स्ट डिजिट भी 6 ही होगा। और उस अगर नंबर का फर्स्ट डिजिट 9 हो तो उसके क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट भी क्या होगा? 9 ही होगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पर कुछ याद रखने की कोशिश करना ही नहीं है। जैसे है वैसे ही आपको रखना है, नो चेंज। देखिए अगर 1 हो तो 1 ही है, अगर यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 4 हो तो क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट भी 4 ही है, अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 9 है तो 9 ही होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो यहाँ पर 8 है तो 2 ले लिया, वो कैसे हुआ? फिर वो भी मैं आपसे बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आपका क्यूब रूट का आपके नंबर का फर्स्ट डिजिट 8 हो तो आपके क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है, हमारे केस में हुआ है। अगर आपके नंबर का फर्स्ट डिजिट 7 है तो आपके क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। आपको इसको उल्टा भी करना पड़ेगा। अगर आपके नंबर का फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 2 हो तो आपके क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। और अगर आपके नंबर का फर्स्ट डिजिट 3 हो तो आपके क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। बिल्कुल वाइस वर्सा करना है आपको। सिंपल है। ये जो 5 डिजिट है 1 2 3 4 5 ये तो सेम ही है। सिर्फ आपको याद रखना क्या है, 8 का 2 है और 2 का 8, 7 का 3, 3 का 7। यहाँ पर देखिए गौर से, 8 + 2 10, 2 + 8 10, 7 + 3 10, 3 + 7 10। इसका जो एडिशन हो रहा है यहाँ पर 10 हो रहा है, उतना आपको याद रखना है। तो इसी टाइप से हम क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट तो फाइंड आउट करेंगे और अगली स्टेप में पूरा ही डिजिट पता करेंगे बिल्कुल 3 सेकेंड के अंदर, जैसे मैंने आपसे वादा किया था। तो आइए बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर आप खुद हैरान रह जाओगे, इतनी जल्दी जल्दी हमारा क्यूब रूट निकल कर आ जाएगा। अब मैंने ले लिए हैं बहुत सारे नंबर। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत इजी नंबर भी है और हम बढ़ते बढ़ते बड़े नंबर तक आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम बहुत ही कम टाइम में इतने बड़े नंबर का भी क्यूब रूट निकालेंगे बिल्कुल 3 सेकेंड के अंदर और नंबर को देखते ही। हमें तो पता है कोई भी नंबर का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो क्यूब रूट का हम फर्स्ट डिजिट बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट क्या है? 4 है, तो क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट भी क्या होगा? 4 ही होगा, हमें तो पता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, देखिए बहुत ही ध्यान देकर कीजिए। यहाँ पर अगर सेकेंड स्टेप में अगर कोई डिजिट का हमें क्यूब रूट निकालना है, फर्स्ट नंबर तो आ गया अभी यहाँ पर,
अगर क्यूब रूट निकालना है तो हमें करना क्या होता है, राइट हैंड साइड पर 3 डिजिट छोड़ करके एक वर्टिकल लाइन रखनी है, 1 2 3 डिजिट छोड़कर एक वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पर हो गया है, क्या हुआ है, 2 है। अब हमें बस 7 4 4 का कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओनली हमें 2 के बारे में ही सोचना है। अब इस वाले 2 से हमें परफेक्ट क्यूब छोटा, 2 से छोटा परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है। 2 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 1 होता है। किसका क्यूब होता है, 1 का ही क्यूब होता है, तो 1 हम यहाँ पर लेंगे, तो 14 ही हमारा क्यूब रूट निकल कर आया है। देखते हैं और एक अगला एग्जांपल, तो अच्छी तरह से आप समझ पाए। यहाँ पर देखिए 4 6 6 5 6 है। अब सबसे पहले तो करना क्या है, फर्स्ट डिजिट देखना है, 6 है, तो क्यूब रूट का भी फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। अब सेकेंड स्टेप की ओर चलेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 डिजिट छोड़ना है, 1 2 3 डिजिट छोड़कर लाइन लगाओ एक, तो 46 मिलेगा। अब 46 से छोटा परफेक्ट क्यूब हमें ढूंढना है। 46 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 27, जो कि 3 का है। अगर हम यहाँ पर 4 लेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, जो कि 46 से बड़ा हो जाएगा, तो 3 का 27 है, तो 3 हम यहाँ पर लेंगे, तो 36 हमारा आंसर है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिजिट 3 है, तो क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट भी क्या होगा, 3 नहीं होगा, 7 होगा, जो मैंने आपसे पढ़ाया है, पहले सिखाया है। 3 अगर फर्स्ट डिजिट 3 हो तो क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट क्या होता है, 7 होता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 1 2 3 डिजिट छोड़कर एक वर्टिकल लाइन लगाओ, यहाँ पर 50 मिला है, तो 50 के बारे में सोचो। अब 50 से छोटा परफेक्ट क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। अब 50 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 27 होता है, क्योंकि 4 का 64 बड़ा हो जाएगा 50 से, तो यहाँ पर 3 ही होगा। चलते हैं अगला एग्जांपल। यहाँ पर देखिए अभी 1 1 7 6 4 9 है, तो फर्स्ट डिजिट हमें देखना है, तो 9 है, तो 9 ही होगा फर्स्ट डिजिट क्यूब रूट का भी। अब 3 डिजिट छोड़ना है, 1 2 3 117 मिला है। अब यहाँ पर 117 मिला है, तो 117 से छोटा परफेक्ट क्यूब हमें ढूंढना है। अगर हम 5 लेंगे तो 125 117 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लेते हैं, 16 64, तो 64 इससे छोटा परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पर 4 का है, तो 4 लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिजिट 5 है, तो क्यूब रूट का भी फर्स्ट डिजिट 5 ही होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको 3 डिजिट छोड़ना है, राइट हैंड साइड से 1 2 3 डिजिट छोड़ो, वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पर है 91। अब 91 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन है, 91 से छोटा परफेक्ट क्यूब 64 है, क्योंकि 5 का 125 बड़ा हो जाएगा, तो 64 है, किसका है, 4 का है, तो 4 लेते हैं, 45 आपका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए बहुत फास्ट कर रही हूं मैं, बहुत ही बड़ा डिजिट है। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस, फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा, 2 है, तो क्यूब रूट का फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा, मैंने आपको सिखाया है। 2 है तो 8 है तो 2। अब राइट हैंड साइड से कितने डिजिट छोड़ना है, 1 2 3 डिजिट। अब यहाँ पर है 681। अगर इससे छोटा परफेक्ट क्यूब हमें ढूंढना हो, तो अगर हम यहाँ पर 8 लेंगे, तो 8 का क्या है, 5 1 2, 9 है तो 729, अगर 7 है तो 343। अब 681 से छोटा चाहिए, तो कौन है, 512, किसका है, 8 का, तो 88 हमारा आंसर है। देखिए देखा आपने कितना इजी हो गया क्यूब रूट निकालना आपके लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर तो बिल्कुल भी रुकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो आप इस वाले ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर कुछ नंबर आपके लिए आए हैं, उसका क्यूब रूट आपको निकालना है और मुझे कमेंट करके बताना है। तो शेयर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही मैजिक वाली ट्रिक है। तो इस वाली ट्रिक का आपके दोस्तों को भी पता चले और किस मैजिक से हम हमारे माइंड में ही कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, उन्हें भी पता चलना चाहिए। तो शेयर आपको दोस्तों के साथ कीजिए, कोई रिलेटिव्स के साथ कीजिए, शेयर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए और आपके रियल लाइफ में भी इसका यूज आप करें। अगर आप कोई स्कूल में हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए हम बहुत सारे ट्रिक लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कीजिए, जब भी हमारे चैनल का कोई नई वीडियो का आपको पता चले। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बने रहिएगा स्कॉलर इंडिया के साथ।